भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी पिछले कल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए थे, जिस दौरान उनका सोलन और शिमला में स्वागत और अभिनंदन के भव्य कार्यक्रम हुए। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत के बाद नड्डा जी का स्वागत अभिनंदन इससे पहले बिलासपुर, मंडी और कुल्लू में भी हुआ और पिछले कल सोलन और शिमला में भी ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए हैं, जिसके दौरान सोलन में रोड शो और सोलन और शिमला में स्वागत अभिनंदन रैलियां आयोजित हुई, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यकर्ताओं के जोश और उत्साह से ये निश्चित रूप से लगता है कि 3 राज्यों की जीत ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नए जोश का संचार किया है, जिसकी अभिव्यक्ति कल के कार्यक्रमों में हुई है। और नड्डा जी ने अपने संबोधन में, अपने भाषणों से उस जोश को दुगना किया है, जिसका परिणाम ये रहेगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव तक हमारे ये कार्यकर्ता दिन रात पार्टी का काम करेंगे, आदरणीय मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे और 2024 का चुनाव जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। पिछले कल शाम को हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सुदान सिंह जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी, सह प्रभारी संजय टंडन जी, सभी मौजूद थे। आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को कैसे और मजबूत किया जाए और 2024 में 4 सीटें रिकॉर्ड मतों से जीतने के लिए क्या क्या कार्यक्रम किए जाएं, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। कोर कमेटी के सभी सम्मानीय सदस्यों ने भी अपने सुझाव दिए और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबका मार्गदर्शन किया और उन्होंने कहा है कि इन 3 राज्यों के चुनाव के बाद तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव को फिर से मोदी जी की सरकार बनाने का लक्ष्य रखा है। इसलिए हिमाचल प्रदेश फिर से 4 सीटें जीते, इसके लिए हम सबको काम करना है। हालांकि 2019 का चुनाव में भी 4 सीटें जीती थी, परंतु तब 3 राज्यों में हम हारे थे। आज जीते हैं तो उसमें हार की निराशा के बाद चुनाव लड़के जीते थे। आज जीत के जोश में हमने ये चुनाव लड़ना है, तो पहले से भी ज्यादा मार्जिन से ये 4 सीटें जीतनी है। उस दृष्टि से उन्होंने हम कोर कमेटी के सदस्यों का मार्गदर्शन किया और आज हमारी प्रांत की बैठक डॉक्टर राजीव बिंदल प्रदेशाध्यक्ष जी की अध्यक्षता में यहाँ पर हो रही है, जिसमें हमारे कोर कमेटी के सदस्य, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और हमारे विभिन्न जो संसदीय क्षेत्रों के प्रभारी हैं, मोर्चों के प्रभारी हैं, मोर्चों के अध्यक्ष हैं, वो सब भाग ले रहे हैं। इसमें हमारे प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी भी उपस्थित हैं, पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी, जिनका आज जन्मदिन है, वो भी बैठक में आए हैं। दीप जलाकर उनका जन्मदिन इस बैठक में भी मनाया गया और इस बैठक में जो मार्गदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोर कमेटी की बैठक में किया था, उसके आधार पर
इस बैठक में चर्चा करके लोकसभा चुनाव तक का रोड मैप तैयार किया गया कि अब पार्टी लोकसभा चुनाव तक क्या क्या करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप हम वो जीत दर्ज कर पाए। उसके लिए पार्टी ने अनेक कार्यक्रम बनाए हैं और अनेक जो है उसके लिए पार्टी ने रणनीति के जो है वो जो कार्यक्रम लिए हैं। इस बैठक में सबसे पहले जो केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदा के दौरान अलग अलग चरणों में 1782 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता हिमाचल प्रदेश को दी है, उसके लिए केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद किया है, आभार प्रकट किया है। और दूसरा प्रस्ताव पारित करके हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब बैक गियर में काम कर रही है। साल भर हर वर्ग को इंतजार भी कराया और उनका इंतजार आज तक पूरा भी नहीं किया। एक साल पहले जहां हिमाचल था, ये कांग्रेस सरकार उस हिमाचल को पीछे ले गई। 1000 संस्थान डिनोटिफाई कर दिए। जो डीजल पर 7 रुपए प्रति लीटर वैट खत्म किया था वो फिर लगा दिया। ऐसे अनेक काम किए जिससे हिमाचल पीछे चला गया। इसलिए आज की बैठक में इस सरकार को बैक गियर की संज्ञा दी गई और तय किया गया कि अनेक कार्यक्रम करके जहां हम मोदी सरकार की उपलब्धियां और विशेषकर प्राकृतिक आपदा में जो 1782 करोड़ मिला है उसको लेकर जनता को अवगत कराएंगे, क्योंकि प्रदेश सरकार गुमराह कर रही है, लगातार बोल रही है केंद्र सहायता नहीं कर रहा। इसलिए हम कार्यकर्ता सच्चाई जनता के सामने रखेंगे। और दूसरा, प्रदेश सरकार की नाकामयाबियों को लेकर जनता के बीच जाने के अनेक कार्यक्रम बने हैं और उन कार्यक्रमों में आने वाले दिनों में हमारे जो 7 मोर्चे, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, 7 मोर्चों के विधानसभा क्षेत्र से सम्मेलन होंगे। उन सम्मेलनों में जो मोदी सरकार ने इन वर्गों के लिए किया है उसकी जानकारी दी जाएगी और जो प्रदेश सरकार ने इन वर्गों के हितों के खिलाफ काम किया है उसकी जानकारी दी जाएगी। और उस सम्मेलनों के बाद उन मोर्चों के कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान छेड़ेंगे, जनता के बीच जाकर उन सारी बातों को बताएंगे। ये एक हमारा अभियान रहेगा। और दूसरा, हम आने वाले दिनों में 25 जनवरी के बाद एक संगठन की मजबूती के लिए, संगठन को और एक्टिवेट करने के लिए अनेक कार्यक्रम, जैसे बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन, ग्राम केंद्र प्रमुखों के सम्मेलन, इसी तरह से जो हमारे अन्य दायित्व वाले कार्यकर्ता है या दायित्व नहीं भी वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उन सब के सम्मेलन करके इन विषयों की जानकारी देना, मोदी सरकार की उपलब्धियां और प्रदेश सरकार की जो नाकामयाबियां हैं उनकी जानकारी देनी और उसके बाद वो जनसंपर्क करें और ताकि हर हिमाचल वासी को मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी हो और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नाकामयाबियों का पता हो, उसको लेकर वो जनता के बीच जाए और हर व्यक्ति उस आधार पर वोट करे। और हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के आधार पर और सुक्खू सरकार की विफलताओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में चारों की चारों सीटें भारी बहुमत से जीतेगी। नामों को लेकर कोई चर्चा अभी शॉर्टलिस्ट कोई नाम किया जो नहीं, ये बैठ के कोई उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए नहीं थी और ना ही इस पर कोई चर्चा हुई। सर, कोई सर्वे वगैरह पार्टी कराएगी या इसके लिए कोई सर्वे तो पार्टी हर चुनाव से पहले करवाती है, परंतु सर्वे कौन करेगा, कब करेगा, वो विषय बैठक के न थे, ना ऐसे विषय बैठकों में चर्चा में आते हैं।